अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का HR4U में स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम पढ़ेंगे 12th का चैप्टर 5। 4 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं आपको और ये पढ़ रहे हैं हम चैप्टर 5। तो जितने 12th वाले हैं सब सतर्क होकर बैठ जाओ और अपने फ्रेंड्स 12th वाले को शेयर करें वीडियो, ताकि वो भी पढ़ सके। चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अहमद जमाल पाशा के बारे में, जिन्होंने लिखा है हिजरत। चैप्टर क्या है आपका? हिजरत चैप्टर है, अहमद जमाल पाशा ने लिखा है। तो हम सबसे पहले अहमद जमाल पाशा के हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि हिजरत क्या है। देखिए, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 को आला आबाद के मोहल्ले खिल्दाबाद में हुई थी। यानी कि इनकी पैदाइश 1929 को हुई थी। आला आबाद का एक छोटा सा मोहल्ला है खिल्दाबाद के नाम से, वहाँ इनकी पैदाइश हुई थी। वालिद का नाम सजाअत हुसैन था। ये अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम सजाअत हुसैन था और दादा का नाम नजफ अली था। ये इतनी गहराई इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। तो वालिद का नाम सजाअत हुसैन और दादा का नाम नजफ अली था। यहाँ आप देख सकते हैं सजाअत और नजफ अली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1958 में MA किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो था इन्होंने 1958 में MA किया। फिर माहनामा यानी माहवार महीने में ओध पंच का अज्जा किया। यानी महीने में एक बार जो एक अखबार निकलता है ओध पंच, उस ओध पंच में इन्होंने अपना अज्जा किया, यानी कि उस अखबार में पत्रिका भी की इन्होंने। 1958 में MA करने के बाद इन्होंने जो था वो माहनामा ओध पंच, याद रखिएगा आप कि ओध पंच का अज्जा किया। उसके बाद जो थी उनकी 1966 में उनकी दूसरी शादी हुई। यानी दूसरी हुई यानी पहले एक हो चुकी थी। तो 1966 में उनकी दूसरी शादी हुई और 1976 में मुस्तकिल क़याम यानी परमानेंट अस्थाई रूप से मुस्तकिल क़याम के खातिर अपने ससुराल सिवान चले आए। यानी घर जमाई हो गए, पूर्ण रूप से वो कहाँ आ गए? अपने ससुराल जो थे वो सिवान में आ गए और वो मुस्तकिल क़याम कर ली, वहाँ पर वो वहीं के होकर के रह गए। कब आए? दूसरी शादी 1966 में हुई और वो यहाँ आए कब? 1976 में। 66 10 साल के बाद ये यहाँ आकर के मुस्तकिल तौर पर यहाँ रहने की ठान ली और सोच ली। ये ससुराल में पूर्ण रूप से रह गए, यहाँ पर सिवान चले आए और वहीं ससुराल में ही जहां उन्हें 1976 में, जब ये मुस्तकिल क़याम के लिए 1976 में ये ससुराल आ गए सिवान में, तब वहीं 1976 में ज़किया आफाक कॉलेज में, किस कॉलेज में? ज़किया आफाक कॉलेज में उर्दू के लेक्चरर की मुलाजमत मिल गई। पढ़े लिखे लोगों को कहीं ससुराल और नैयर नहीं होता है, इनके ससुराल में ही इनको ज़किया आफाक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिली। याद रखना, किस कॉलेज में? ज़किया आफाक कॉलेज में। कौन सी नौकरी? तो लेक्चरर की मुलाजमत मिल गई, वो वहाँ नौकरी कर लिए। फिर कह रहा है 28 सितंबर 1987 को दौरान मुलाजमत, यानी नौकरी में ही थे, वो नौकरी कर ही रहे थे लेक्चरर की। 28 सितंबर 1987 को दौरान मुलाजमत ही दिल का दौरा पड़ने से, हार्ट अटैक, हृदय घात, दिल का दौरा पड़ ही गया। तो मुलाजमत ही मतलब कि दौरान मुलाजमत ही दिल का दौरा पड़ने से पटना में इनका इंतकाल हो गया। यानी कि 1987 में मुलाजमत के दौरान ही दिल का दौरा पड़ने से इनका इंतकाल हो जाता है। यानी ये वफात कर जाते हैं, मर जाते हैं। कहाँ? पटना में इनका इंतकाल हो जाता है। गालिब एकेडमी ने, किसने? गालिब एकेडमी ने 1986 में अहमद जमाल पाशा को गालिब अवार्ड से अता किया था। यानी 1986 है ये, ठीक है, 1986 में, यानी मौत से 1 साल कबल पहले गालिब एकेडमी ने 1986 में इन्हें जो था वो अहमद जमाल पाशा को गालिब अवार्ड से नवाजा था। 1 साल पहले इन्हें तो कौन सा अवार्ड मिला इन्हें? गालिब अवार्ड। कब मिला? 1986 में मिला था। फिर कह रहे तसानीफ, इनकी कुछ तसानीफ भी है, यानी तसनीफ की जमा किताबें हैं। अंदेशा शहर, लज्जत आज़ार, मज़ामीन पाशा, चश्मे हैरा और गालिब से माजरत के साथ वगैरह वगैरह। तो ये सब इनकी तसानीफ़ें हैं, किताबें हैं जिसको इन्होंने लिखा है, ये इनकी तसानीफ़ है। तो ये थी अहमद जमाल पाशा की हालात ज़िंदगी, जो कि पूरी की पूरी मैंने पढ़ा दी है। ऑब्जेक्टिव में ये आपको पूछेगा तो ईजीली आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट मार के रख लो और वीडियो को अच्छे से देखो। अब हम पढ़ेंगे कि हिजरत क्या है। तो याद रखना, हिजरत एक इंशाइया है, ठीक है ना? ये मजमून है, ना नावल है, ना किस्सा है, ना अफसाना। ये क्या है? हिजरत जो है वो इंशाइया है। इंशाइया इससे पिछला चैप्टर में पूरा पढ़ा चुका हूँ, वो चैप्टर ही था
था कि इंशाइया क्या है, तो इंशाइया के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पीछे का वीडियो देख लेंगे। हम अभी पढ़ते हैं कि हिजरत किसे कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हिजरत किसे कहते हैं, तो ये हिजरत के बारे में मैंने लिख लिया। अब हम पढ़ते हैं कि हिजरत है क्या। देखिए सबसे पहले हिजरत में जो है वो बंजारों के बारे में बताया गया। देखिए बंजारा यानी खाना बदोश, तो बंजारों को हम और किस नाम से जानते हैं, तो खाना बदोश के नाम से जानते हैं। बंजारों की बस्ती को रेलवे स्टेशन के नज़दीक देखा, है ना। ये जो हिजरत चैप्टर है वो एक रेलवे स्टेशन के नज़दीक से शुरू होता है। वहाँ पर बंजारों को देखा जाता है तो उनका एक खेमा लगा होता है और वहाँ पर चूल्हे पे उनका खाना पकड़ा होता है। उसके नज़दीक में कुत्ते, बिल्लियाँ, मुर्गे मुर्गियाँ बहुत सारी चीज़ें बैठे होते हैं और उनकी ज़िंदगी का यहीं से शुरुआत होती है। तो बंजारों को हम खाना बदोश के नाम से भी जानते हैं। ये रेलवे स्टेशन के नज़दीक शुरू होता है। कह रहा है कि एक सुबह इंसाया निगार यानी अहमद जमाल इंशाया निगार वहाँ गए तो देखा कि खच्चरों पर खेमे ज़रूरियात की चीज़ें लदी हुई है। यानी कि जब एक सुबह अहमद जमाल पाशा वहाँ जाते हैं, देखते हैं तो एक खच्चर होता है और खच्चरों पर उनकी ज़रूरियात की सारी चीज़ें लदी हुई होती है। यानी कि ये क्या होता है कि अपनी ज़रूरत की यहाँ अच्छा नहीं लगा तो ज़रूरत की सारी चीज़ें बांध लिया गधे पर, साइकिल पर करके। गधे को ही हम खच्चर कहते हैं। खच्चर पर बांध लिया अपनी ज़रूरत की चीज़ें और ज़रूरत की चीज़ें लदी हुई हैं। वहाँ देखा गया अहमद जमाल पाशा जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि ये कहीं जाने के लिए, हिजरत करने के लिए तैयार है। इनके लिए हर मुल्क मास्त है, यानी बंजारों का हर मुल्क अपना है ना। ये कहीं भी रह लेते। वही कह रहा है कि इनके लिए हर मुल्क मास्त है। बंजारों के लिए क्या है, इनके लिए हर मुल्क मास्त है, यानी बंजारे जो होते हैं हर मुल्क उनका अपना है, ख़ास है। मुहज़्ज़ब इंसान खाना बदोशी के मामले में बहुत कमज़ोर है। देखिए क्या कह रहा है कि बंजारों के लिए हर मुल्क मास्त है, मुहज़्ज़ब इंसान इनके लिए बहुत कमज़ोर है। जैसे कि बंजारे जहाँ जाते हैं वहीं के होकर के रह जाते हैं, वही उनका मुल्क हो जाता है, जब जी चाहा चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों का क्या इतना बड़ा घर होता है, बिल्डिंग होता है, क्या हम अपने इस खेमे को उठा कर कहीं ले जा सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए हम लोग जो है मुहज़्ज़ब यानी हम लोग जो है खाना बदोशे के मुकाबले कमज़ोर है। वो जहाँ चाहे अपना खेमा, अपना तंबू गाड़ करके रह लेता है। तो इसलिए कह रहा है कि उनका हर मुल्क उनका अपना है, जहाँ चाहे जब जहाँ चाहे वो रह लेते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है खाना बदोशों का घर और धंधा मासूम बच्चे के रेत के घर के मान, यानी खाना बदोश जो होते हैं, बंजारे जो होते हैं, उनका घर और धंधा जो होता है मासूम छोटे से बच्चे के रेत के घर जैसे बनाते हैं। हम लोगों ने भी रेत का घर बनाया, खेला, तो मिट्टी का जब बनाते थे ख़राब हो जाता था तो उसे तोड़ देते थे, फिर से नया बनाते थे, फिर तोड़ देते, फिर होते थे। वैसे ही जो होता है वो कि मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, बर्तन कोई टेढ़ा हो गया, टूट गया, तो फिर से आटे को गूंथ करके फिर नया बना लेते हैं। वैसे इनकी ज़िंदगी की कहीं घर अपना बसाए, अपना तंबू गाड़ा, अच्छा नहीं लगा, घर को उखाड़ करके दूसरी जगह चले गए। वही कह रहे हैं कि खाना बदोश का घर और धंधा सब बदलता रहता है। रेत का मानिंदा खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार है। क्या है? खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार है। उसके घर में पता चला घर बनाया, अपना तंबू अच्छा नहीं लगा, तोड़ दिया, दूसरी जगह बना लिया। तो कुम्हार का मतलब होता है कि टूटी हुई बिखरी हुई चीज़ों को, मिट्टी के बर्तन के बनाने वालों को हम कुम्हार कहते हैं। फिर कह रहा है कि बंजारे समाज से कटकर इतने कमजोर हो गए। हाँ, एक चीज और, बंजारे जो है हमारी समाज से कट करके बहुत कमजोर हो चुके हैं। इस समाज में उनके लिए कोई जगह नहीं होता। जैसे हम लोग घर बना करके रह रहे हैं, हमारा वोटर लिस्ट में, सरकार के घरों में नाम है वोटर लिस्ट में, उन लोगों का कुछ नहीं होता। वही कह रहा है कि बंजारे समाज से कट करके इतने कमज़ोर हो गए हैं, जैसे बड़े भाई के मुकाबले छोटा भाई और ख़ुद वो एक समाज बन गया। यानी कि बंजारे हमारे समाज से निकल करके वो इतने कमज़ोर हो गए हैं, इतने कमज़ोर कि जैसे बड़े भाई के बगैर छोटे भाई की ज़िंदगी नहीं कट सकती। वो इतना कमज़ोर हो जाता है जिसके पास बड़ा भाई नहीं है, या फिर बड़े भाई से अलग होने के बाद वो कमज़ोर महसूस करता है। वैसे यहाँ पर बंजारे जो है समाज से कट करके हो चुके हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि खुद एक समाज, बंजारे जो हैं उनका खुद एक समाज बन गया। वो अपने आप में एक समाज, अपनी दुनिया लिए बैठे हुए। जैसे कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि बंजारों का सरदार होता है एक, तो उनका समाज एक अलग से खुद एक समाज बन गया है। वही कह रहा है कि बंजारे समाज से कट करके इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि एक छोटा भाई बड़े भाई से अलग होकर के कमज़ोर हो जाता है और बंजारों का खुद का अलग सा एक समाज बन चुका है। अगला हम पढ़ेंगे कि हिजरत इंसान की सरसस्त में है। यानी हिजरत तो ज़माना कदीम से, यानी आदम के ज़माने से आ रहा है। हिजरत इंसान की सरसस्त में शामिल है ना, सरसस्त में है, जिसका सिलसिला तो जन्नत से शुरू हुआ था। देखिए हिजरत का सिलसिला जो है वो शुरू कहाँ से हुआ था? जन्नत से। अगर आप लोग तो माशाल्लाह उर्दू पढ़े भी होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो है वो हिजरत का सिलसिला जन्नत से शुरू हुआ था। हिजरत
है ना। हिजरत का सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था? जन्नत से शुरू हुआ था, है ना। हिजरत तो एक फ़र्ज़ है। हिजरत क्या है? हर इंसान पर फ़र्ज़ है। हिजरत जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हुआ था। दुनिया में मतलब जन्नत से सफ़र करके दुनिया में आने वाले पहले इंसान वही हैं और पहले नबी वही हैं जो कि हिजरत किए थे। इसलिए हिजरत हम इंसानों पर फ़र्ज़ दिया गया है कि हिजरत क्या है कि हिजरत में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यानी कि हिजरत शॉर्टकट में ये समझिए कि एक जगह से दूसरी जगह जाने को हिजरत कहते हैं, ख्वाह वह ज़रूरत के लिहाज से हो, कमाई के लिहाज से हो, घूमने के लिहाज से हो, ख़रीदने के लिहाज से हो, या किसी काम से हम अपने मुल्क को एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? हिजरत कहते हैं। हिजरत हर इंसान पर फ़र्ज़ है। हिजरत जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले हुआ था। जन्नत से उन्हें हुक्म हुआ था कि दुनिया में जाओ और आबाद हो जाओ दुनिया में आकर के। तो ये आपका हिजरत सरशस्त में शामिल है जन्नत। अब कह रहा है मगरिब ग़ुलामी की अलामत है। मगरिब क्या है? मगरिब यानी वेस्ट, पश्चिम। मगरिब जो है वो ग़ुलामी की अलामत है। मगरिब में कौन कौन सा मुल्क है? तो आपका सऊदी अरबी है, अमेरिका, बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। ये ग़ुलामी की अलामत है। कैसे? क्योंकि सऊदी, अबू धाबी की अलामत है। मगरिब क्या है? ग़ुलामी की अलामत। कैसे? जैसे कि आप सऊदी मतलब कि इराक, ईरान, या फिर आप सऊदी अरबिया, दुबई, कुवैत, कतर, अमेरिका वगैरह जॉब करने जाते हो तो वहाँ ग़ुलाम ना हो जाते हो। जैसे यहाँ आप आज़ाद होते हो अपने इंडिया में, वैसे वहाँ आज़ाद होते हो नहीं, वहाँ का कफ़ील होता है, वो जो कहता है करना होता है। तो मगरिब जो है वो ग़ुलामी की अलामत है। एक शेर भी है कि सूरज हर शाम हमें दर्स देता है, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। क्यों? क्योंकि मगरिब जो है वो ग़ुलामी की अलामत है। वहाँ के लोग बादशाहियत हुकूमत चाहते हैं और हमें अपना ग़ुलाम बनाते हैं, इसलिए मगरिब ग़ुलामियत की अलामत है। इसकी जानिब हिजरत तो ऐसी है जैसे आज़ाद पंछी को सोने के पिंजरे में कैद कर लिया गया हो। मगरिब की तरफ हिजरत करके जाने का मतलब है कि आज़ाद पंछी को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। एक पंछी को अगर आप सोने के पिंजरे में भी कैद कर देते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर इंसान और परिंदे चरिंदे को आज़ादी प्यारी है। सोने के पिंजरे में रहने से ज़्यादा अच्छा है वो आज़ाद एक सूखी डाल पे अपनी ज़िंदगी गुजार लेगा। सोने के पिंजरे में गोश्त, मछली और मेवे खाने से बेहतर है कि आज़ाद होकर के एक तीखा नीम का फल खाना लोग पसंद करता है चरिंदे परिंदे। तो मगरिब जो हो गई वो हमारी ग़ुलामी की अलामत हो गई। ऐसे जैसे कि आज़ाद पंछी को सोने के पिंजरे में कैद कर लिया जाता है। और आखिर में इंशाया निगार को हिजरत में इंसानी भाईचारा, आलमी यकजहती, यानी आखिरी में इंसाया निगार यानी अहमद जमाल पाशा साहब क्या कह रहे हैं कि हिजरत में इंसानी भाईचारा, ब्रदरहुड, भाईचारा, आलमी यकजहती और वसत का एहसास होता है। पता चलता है कि ये हिजरत जो है इसमें आलमी यकजहती और विस्तार है ना, वसत, ये कह रहा है वसत का एहसास होता है, फैलाव का होता है कि जब हिजरत करके हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें लोगों का सपोर्ट मिलता है। हम एक दूसरे को, ये नबी के ज़माने में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हिजरत हुआ। जब मक्का वालों ने परेशान किया तो वो मक्का से मदीना हिजरत करके गए और वहाँ जो लोग एक दूसरे की मदद करते थे, सहायता करते थे, उन्हें अंसार का लक़ब दिया गया, अंसार कहा गया। तो हिजरत जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से शुरू हुआ है। तो यहाँ आपका पूरा चैप्टर, आपको बंजारा के बारे में पता चल गया, हिजरत के बारे में पता चल गया, खाना बदोश क्या होता है। इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके हिसाब से मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है पूरा का पूरा चैप्टर। तो हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। हम आपका ऑब्जेक्टिव, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन आंसर के लिए फिर से मैं आपको नए वीडियो में क्वेश्चन आंसर दूंगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।